Hello everyone. The topic is product selection for international market. तो एज ए न्यू एक्सपोर्टर आपको किस तरह से अपना प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए और उसको जब हम हमारा सबसे फर्स्ट और क्रिटिकल स्टेप होता है ये प्रोडक्ट सिलेक्शन। सो मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं इसे ध्यान से समझें। तो इसका कुछ क्राइटेरिया रहता है जो स्टेप बाय स्टेप मैं एक बाय पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो नंबर वन हम इसको देखेंगे द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। इनिशियल स्टेज में आप जो सा भी प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं सबसे पहले देखिए जिस चीज़ का हाईली डिमांडेड रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर हम जब एंट्री करते हैं फर्स्ट टाइम इन दिस फील्ड तो डिफरेंट लॉट ऑफ कन्फ्यूजन लगता है कि ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और जिसकी वजह से लॉट ऑफ एक्सपोर्टर मतलब उनका एक्सपोर्ट शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है उनका। तो ये जर्नी जो रहता है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरह से प्रोडक्ट का रिसर्च करना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये इंटरनेशनल ट्रेड में। इसके लिए इनिशियल स्टेज में आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो प्रोडक्ट जो रेगुलर यूज़ में होता है, कंटिन्यू डिमांड रहता है, तो फर्स्ट ऑफ एक्सपोर्टर को वो प्रोडक्ट जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम जा सकते हैं फूड आइटम्स, स्पाइसेस, क्लॉथ एक्सेट्रा, लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इनमें से कुछ ना कुछ एक प्रोडक्ट आपको चूज करना है, दैट्स द फर्स्ट वन। नाउ सेकंड हम आते हैं द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। क्या आपका जो प्रोडक्ट आपने चूज किया है उसका अवेलेबल किस तरह से हो रहा है, इजीली वो क्या मिल रहा है। अभी कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो इजीली भी अवेलेबल मिल जाते हैं, जैसे कि आप अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हमारे कंटिन्यू गल्फ दुबई रीजन में मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट होते हैं तो उनका यस इजीली अवेलेबल हो जाता है। हमारे महाराष्ट्र में बेल्ट में देखें या गुजरात बेल्ट में देखें, लेकिन जो प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल भी हो जाता है उसका कंपटीशन भी वो लेवल भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ ऑलरेडी बिग प्लेयर विल बी देयर। सो एज ए न्यू एक्सपोर्टर आपको उस चीज़ में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। उनके साथ मार्केट में तो प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन प्राइस का जो कंपटीशन आप उनके साथ करेंगे, सामने वाले के अगर दूसरा कोटेशन वो अगर दे रहे हैं तो आप नया है तो उनसे ज़्यादा मार्जिन में आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट का जब अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है तो प्राइस उसमें ऑब्वियसली कम ही हो जाएगा। तो इसलिए तो सेकंड चीज़ ही आपका सप्लाई कैसा है, सप्लाई कौन सा चीज़ में कितना है, तो उसके लिए आप डिटेल्स मार्केट विजिट कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेस जा सकते हैं और उसमें आपका प्रोडक्ट के बारे में आप जान सकते हैं, उसका सप्लाई को देखना है आपको। थर्ड चीज इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ईच एंड एवरी कंट्री, इंटरनेशनल कंट्री, गल्फ हो या आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ईच एंड एवरी कंट्री उनका एक पैरामीटर रहता है द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट में, किस तरह का प्रोडक्ट वो यूटिलाइज करते हैं, उनका देश में किस तरह का प्रोडक्ट एंटर करना चाहिए, किस तरह से उसका पैकेजिंग होना चाहिए। सो ईच एंड एवरीथिंग उसका एक पैरामीटर रहता है। सो मोस्ट ऑफ द मेरे व्यूअर को मैं सजेस्ट करूँगा आप कंट्री का डिटेल्स, प्रोडक्ट किस तरह से, कौन सा प्रोडक्ट आता है, कौन सा ग्रेड का, कौन सा क्वालिटी का, इसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए। उसके बाद ही आपका प्रोडक्ट, आपका क्वालिटी को आप चूज कर सकते हैं। फोर्थ आएंगे द प्राइस मार्जिन। तो मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर आर देयर, तो हमें इसमें देखना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट चूज किए हैं क्या उसमें मार्जिन कितना है। अगर हम कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें हम क्या उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ चार्जेस विल बी देयर। मेरे को सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट को लेना है, उसके बाद उसको मैं शिपमेंट मतलब आई विल ब्रिंग टू बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसका पैकेजिंग करूँगा, मेरा लेबर कॉस्ट होगा। सो ईच एंड एवरीथिंग मेरे को देखना है कि मैं सब कॉस्ट करने के बाद क्या मेरे को प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसको हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट विल बी द गवर्नमेंट पॉलिसीज। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट में इन टूडेज डेट गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को बहुत ही सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट इन लॉट ऑफ प्रोडक्ट, गवर्नमेंट का इंसेंटिव भी रहता है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का पॉलिसीज भी रहता है किस प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर पाएँ। आधे प्रोडक्ट में रेस्ट्रिक्शन ऑल्सो देयर इन सम प्रोडक्ट।
सो आपको ईच एंड एवरीथिंग, आप जो प्रोडक्ट, जो सेगमेंट, जो सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर में गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है, क्या रूल एंड रेगुलेशन है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए बिफोर यू आर स्टार्टिंग योर एक्सपोर्ट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द डिमांड फ्लक्चुएशन। हर प्रोडक्ट का किसी ना किसी टाइम में एक पीक टाइम रहता है और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड भी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड ऑफ मेडिकल मास्क एंड योर ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मास्क, तो ये सब चीज़ का एक बहुत ही ज़्यादा उस समय डिमांड था। बहुत इंटरनेशनल कंट्री से हमें भी लॉट ऑफ मतलब बायर्स उधर से हमें सप्लाई के लिए पूछते थे। बट स्लोली हमने जैसे देखे धीरे धीरे आफ्टर दिस 2 ईयर हर कंट्री ने अपने आप को उसमें, उस माहौल में, उस सिचुएशन में ढाल लिया और उसके बाद हर जगह स्मॉल MSME, छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर रहते हैं वो लोग ने अपना प्रोडक्शन शुरू कर लिया। इसके बाद एक मीन्स मेरा बोलने का मतलब है फ्रेंड्स कि हर चीज़ का एक समय रहता है जिसमें एक बार पीक आता है और उसके बाद स्लोली उसका डाउन ट्रेंड भी जाता है। तो एज ए एक्सपोर्टर आपको इस चीज़ का भी बहुत ही बारीकी से ध्यान देना चाहिए कि कौन सा टाइम में मेरे को एक्सपोर्ट करने के लिए, मेरा प्रिपरेशन करने के लिए ये सही समय है। फ्यूचर भी आपको थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट करना पड़ेगा बाय, आप मतलब इट्स नॉट बाय ब्लाइंडली, आपको अच्छी तरह से रिसर्च करके फ्यूचर में क्या हो सकता है वो भी एक बिजनेसमैन को बहुत ही ज़रूरी है फ्यूचर प्रेडिक्शन करना। तो वो करके आप अपना प्रोडक्ट और आपका मार्केट को आप चूज कर सकते हैं। एंड द फाइनल थिंग इज फ्रेंड योर फाइनेंशियल स्टेटस। सो जैसे कि आप जानते हैं हम अगर किसी भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का एक्टिविटी को कर रहे हैं तो हर जगह में कुछ ना कुछ हमें फाइनेंशियल एज ए बिजनेस पर्सन हमें कुछ फंड चाहिए उसमें। तो इसलिए द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपका लॉट ऑफ चार्जेस विल बी देयर, एज ए कस्टम चार्जेस दे रहे हैं, उसके बाद लॉजिस्टिक चार्जेस विल बी देयर, योर लेबर चार्जेस विल बी देयर। इसलिए किसी न किसी आप जब भी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय आपके पास कितना फंड है, कितना अवेलेबिलिटी है, आप जिस भी सेक्टर जाए, जिस भी प्रोडक्ट को चूज करें उस प्रोडक्ट में कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, ये चीज़ का आपको कैलकुलेशन पहले से एक बजटिंग बना के चलना चाहिए एज एन बिजनेसमैन। और आपको हर एक चीज़ का प्रेडिक्शन करके एक बैलेंस बैकअप भी फंड कुछ रखना चाहिए एज एन इमरजेंसी फंड, क्योंकि लॉट ऑफ बिजनेसमैन आपने देखा होगा और बड़े बड़े आप अगर एग्जाम्पल लें तो हर कोई बिजनेसमैन जो आप ये बिजनेस फील्ड में होता है कुछ ना कुछ प्रोडक्ट एक अपना बैकअप में भी मीन्स फंड एक बैकअप में भी रख के ये लोग अपना बिजनेस एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं। तो सेम लाइक दैट आपको भी इसी तरह से अपना एक प्लानिंग करके अपना एक बजटिंग करना पड़ेगा और जो सा भी प्रोडक्ट चूज करें उसका कैपिटल कितना लग रहा है पर क्विंटल, अगर आप खरीद रहे हैं तो कितना प्राइस लगेगा, एक जो 30 टन का कंटेनर रहता है कंटेनर में कितना भरेगा, कितना मेरा कंटेनर का प्राइस रहेगा। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल्स में आप सबसे पहले एक बजट बनाइए और आफ्टर देन आप उसको प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के लिए तैयार कीजिए। थैंक यू।